1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ और उस वक्त अंग्रेज उनके विद्रोह से इतने नाराज हुए थे कि लगभग 50 क्रांतिकारियों को इसी किले में एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया था। यूं तो इस किले को भरतपुर के जाट राजाओं ने बनवाया था और उनका ही इस पर शासन भी रहा, लेकिन उनके बाद अंग्रेजों ने इस किले को हथिया लिया और आज इस किले की ये हालत है, आप देख सकते हैं। तो ये है किले की अंदरूनी दीवार और एक कोठरी जरूर अभी भी यहाँ सुरक्षित बची हुई है। 117 के लगभग की बात है। तो ऐसा हुआ था कि ये बहुत बड़ा मतलब विकसित एक राजा का ये किसने बनवाया? राजा का महल होता था। तो ये सूरजमल जी थे जो भरतपुर के किले के जी भरतपुर के किले के राजा हैं सूरजमल। उनका ही ये अंडर में मतलब वो और ये चलता था। अंग्रेजों का राज था पहले। तो यहाँ पे हमारे पड़ोस के बिल्कुल सामने ही है जो कि हमारे अड़ींगवासी ठाकुर राजपूत कहलाते हैं। उन राजपूतों को इस आंदोलन हुआ था यहाँ पे, उसके दबाव में अंग्रेजों ने फांसी पे लटकाया गया। मथुरा से गोवर्धन जाने वाले मार्ग में स्थित है एक कस्बा अडींग, और उसी कस्बा अडींग में दूर से दिखाई देती है एक पुरानी इमारत जो अब लगभग खंडहर में बदल चुकी है। लेकिन आज भी उस खंडहर की मिट्टी से ब्रज के रणबांकुरों के शौर्य की खुशबू आती है। महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया एक किला जो यूं तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसने अपने अंदर दबा रखा है सैकड़ों क्रांतिकारियों की शहादत का दर्द, और दर्द इस बात का भी कि कितनी जल्दी भुला दिया गया आजादी की लड़ाई की गवाह इस इमारत को। मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टोपी वाला व्लॉग्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं किले के पिछले हिस्से में और किले के पिछले हिस्से में बनी ये ऊंची दीवार मैं पास से आपको दिखाता हूँ। इस दीवार में जिस तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया गया और जिस तरह मसाला लगा के इन्हें चिना गया है, उससे साफ पता चलता है कि ये किला कम से कम 300 से 400 साल पुराना होगा। क्योंकि मैं अब तक जितनी भी जगहों पर घूमा हूँ उनमें जो 300-400 साल पुराने समय के जितने भी किले या जितने भी भवन इमारतें मैंने देखी, उनमें और इसमें उसी स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये काफ़ी पुराना किला है और महाराजा सूरजमल ने इसे बनवाया था, ऐसा बताया जाता है। और महाराजा सूरजमल का साम्राज्य राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश के मथुरा, ये सब एक ही रियासत का हिस्सा उस समय हुआ करता था। और इस किले का इतिहास इतना समृद्ध है कि 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ तो अडींग इलाके के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और उस वक्त अंग्रेज उनके विद्रोह से इतने नाराज हुए थे कि लगभग 50 क्रांतिकारियों को, ये बताने में भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि लगभग 50 क्रांतिकारियों को इसी किले में एक साथ खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया था। उन्हीं क्रांतिकारियों की शहादत की वजह से आज हम आज़ाद घूम रहे हैं। उन शहीदों को मेरा शत शत नमन, जिन्होंने इस देश के लिए, हमारे लिए अपनी जान दे दी।
यहाँ एक तो हमें बहुत बच बच के चलना पड़ रहा है, क्योंकि देख रेख के अभाव में जगह जगह बबूल के पेड़ उगाए हैं और चारों तरफ कांटे पड़े हुए हैं। और अब तो ये किला लगभग खंडहर ही बन चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मिट्टी के ये टीले, लेकिन अगर मैं आपको इनके पास जाके दिखाऊं तो ये मात्र मिट्टी के टीले नहीं हैं, ये किले की दीवारें हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं मिट्टी के टीले में से जो आपको ईंटें दिखाई दे रही हैं, तो ये मात्र मिट्टी के टीले नहीं है, ये किले का ही कोई हिस्सा उस समय में रहा होगा, जो धीरे धीरे समय के साथ देख रेख नहीं हुई, आंधी तूफान कितना कुछ इन दीवारों ने झेला होगा, इस किले ने झेला होगा, और आज इस किले की हालत ये है। दोस्तों सच बताऊं, यहाँ आके ना मेरा सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा है। मैं एक ऐसे किले में खड़ा हूँ जो गवाह है हमारे क्रांतिकारियों के उस जुनून का, उस जज्बे का, जिसके चलते उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर करने से भी कभी पीछे कदम नहीं रखा। और आखिरकार इसी किले में 50 क्रांतिकारियों को सजाए मौत सुना दी गई और उन्होंने हंसते हंसते मौत को चूम लिया, लेकिन कभी अपने देश का सिर झुकने नहीं दिया। दोस्तों, आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे किले से जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई में मथुरा के वीरों ने भी हंसकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। अडींग में जब आज़ादी के दीवानों की संख्या बढ़ने लगी तो ब्रिटिश हुकूमत ने यहीं अपनी चौकी बना ली, लेकिन तब तक मेरठ से उठने वाली बगावत की चिंगारी मथुरा में भी आग बनकर भड़क चुकी थी और उसी को दबाने के लिए तब ब्रिटिश हुकूमत ने इसी किले में सैकड़ों ठाकुरों को फांसी पर लटका दिया था। यहाँ एक ASI का बोर्ड लगा है, शायद इस पे हमें कुछ डिटेल मिले। तो ये किले की मेन एंट्री, मुख्य द्वार, ये है इस किले का मुख्य द्वार। और किले का जो मुख्य द्वार है, उस द्वार पे ये दो जगह हमें दिखाई दे रही है, जो निश्चित तौर पर उस जमाने में यहाँ के जो चौकीदार होते होंगे या सिपाही होते होंगे, उनको खड़ा करने के लिए बनाई गई होगी। यूं तो इस किले को भरतपुर के जाट राजाओं ने बनवाया था और उनका ही इस पर शासन भी रहा, लेकिन उनके बाद अंग्रेजों ने इस किले को हथिया लिया और आज इस किले की ये हालत है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं शायद इस इलाके की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा हूं और ये है हमारे प्राचीन धरोहर के वो हिस्से जो अब सिर्फ अवशेष मात्र बचे हैं और किले के नाम पर बचा है सिर्फ ये खंडहर। ये जो आप देख रहे हो, ये है कस्बा अडींग, हमारे राजाओं की पुरानी रियासतों में से एक। और ये आप देख सकते हो, ये है उस प्राचीन किले की छत, जिसमें कि पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ईंटों को मसाले के साथ चिपका के ये छत बनाई गई है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूं मैं आपको।
और ये अंदर, हम किले के अंदर इस वक्त आ चुके हैं और किले के अंदर पीछे ये सारा मलबा बन चुका है अब तो पूरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीवारें हैं, वो दीवारें गिर चुकी हैं, छतें गिर चुकी हैं। किले के नाम पे 2-3 दीवारें खड़ी हैं जिनको देख के लगता है कि यहाँ कभी कोई किला रहा होगा। तो ये है किले की अंदरूनी दीवार और एक कोठरी जरूर अभी भी यहाँ सुरक्षित बची हुई है। ये है वो कोठरी और जिसपे एक लोहे का मजबूत दरवाजा भी लगा हुआ है। निश्चित तौर पर इसे उस जमाने में जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और यहाँ इस दीवार पे आपको मैं बताऊं, ये कुछ पत्थर हैं जो टूट चुके हैं, लेकिन इनकी डिजाइन देखने से हमें साफ पता चलता है कि ये उस जमाने में सीढ़ियां रही होंगी। एक 2 मंजिल का बना हुआ शानदार किला अपने जमाने में ये रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है तो मेला वगैरह भी मेला होता है ना। मेला कब लगता है? ये होली से 2 दिन पहले लगता है। होली से 2 दिन पहले। तो मेले का कुछ नाम है उसका? ना दंगल है इसका नाम भाई। दंगल भी लगता है? हाँ भाई, दंगल और मेला लगता है। भाई दंगल लगता है। पहलवान आते हैं जगह जगह से, बहुत दूर दूर से पहलवानी लड़ते हैं। अच्छा, तो मेला क्या इस जगह पे लगता है? हाँ, ये इस जगह पे लगता है। ये अखाड़ा पानी भरा हुआ है अभी। हाँ, वो अखाड़ा है। उस ये टाइम पे इसमें पानी नहीं रहता, तो ना यहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है वहाँ। हाँ, ये पानी नहीं होता है। अच्छा, अब हम आ चुके हैं किले से बाहर और जो एक मुख्य इमारत उस जमाने में रही होगी, अभी हम उससे बाहर आए हैं। साल में एक बार किले पर मेला भी लगता है और दूर दूर से पहलवान यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए भी आते हैं। तब ये जो आपको छोटा सा गड्ढा दिखाई दे रहा है जिसमें अभी तो पानी भरा हुआ है, लेकिन होली के आसपास इसमें पानी नहीं रहता और इसको अखाड़ा बना दिया जाता है। इसमें दूर दूर से आके पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। यूं तो ये सारा, अभी जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, ये सारा ही किला परिसर रहा होगा। वहाँ जरूर बाहरी दीवार रही होगी और सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है ये देखकर कभी कभी कि हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं और जिन धरोहरों का आज़ादी में भी इस्तेमाल हुआ, उन धरोहरों का आज कोई रखरखाव नहीं हो रहा है और उनकी हालत खराब हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम किले के सबसे ऊपरी हिस्से पे खड़े हैं। यहाँ से उस जमाने में किले की बाहरी दीवार जहाँ तक रही होगी, वो सारा हिस्सा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये है किले का बाहरी हिस्सा। यहाँ से हम चलते हुए, ये जो आपको पगडंडी जैसी दिखाई दे रही है, यहाँ से हम चलते हुए किले का जो बाहरी दरवाजा हुआ करता था किला परिसर का, वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। चलिए हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो चारों तरफ कांटे पड़े हुए हैं जो कि बार बार हमें परेशान भी कर रहे हैं चलने में, और ये जगह भी ऊबड़ खाबड़ और उजाड़ हो चुकी है, तो चलना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आपके लिए हम वहाँ तक चल के जाएंगे। बस हमें जो बड़े बड़े कांटे हैं यहाँ, उनसे बच के चलना पड़ेगा और हमें बैलेंस बना के भी चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से गिरे तो आप देख सकते हो कितनी नीचाई है। जीतू चलें आगे, चलो। हाँ, बहुत मुश्किल है यहाँ चलना। यहाँ अब तो चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ और कांटे ही पड़े हुए हैं यहाँ। दोस्तों, अगर यहाँ चलने में जरा सी भी चूक हुई ना, मैं कम से कम 70 फुट नीचे जाके गिरूंगा, और नीचे हैं सिर्फ कांटे और झाड़ियाँ। तो हमें यहाँ बहुत संभल के चलना पड़ेगा। और क्योंकि ये टीला भी मिट्टी का बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, तो हो कहीं ये ढह भी ना जाए, तो मुझे बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। ये है किले का बाहरी दरवाज़ा। एक तो वो जहाँ से हम होकर आए थे, अभी हमने जहाँ से किले में एंट्री करी थी, एक वो और एक ये दो ही इसके दरवाजे रहे होंगे उस ज़माने में। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सामने है
मथुरा टू गोवर्धन बाईपास। पहले ही वो रोड कस्बा अडिंग के अंदर होकर निकलता था, जिससे गोवर्धन परिक्रमा में जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा के लिए आते थे तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी, जाम भी लग जाता था वहाँ। बाद में सरकार ने ये बाईपास बना दिया, तो अब बड़ी आसानी से आप अडिंग को छोड़कर, यानी कि आपको अडिंग कस्बे के अंदर नहीं जाना पड़ेगा और आप सीधे मथुरा से गोवर्धन पहुँच सकते हैं। और वहाँ मथुरा टू गोवर्धन जो बाईपास बना है, वहाँ से इस किले का एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। चलिए अब हम वापस चलते हैं, फिर से हमें वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। चलो तो दोस्तों, अभी तो हमारे चैनल की शुरुआत हुई है और हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएं, आपको अपने देश के, अपने इतिहास के बारे में नई नई जानकारी देते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बताते जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सच में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में एक से बढ़कर एक बहुत अच्छी वीडियोस हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में आपको देखने को मिलती रहे। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे।